વેરિએશન છે. बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। सद्गुरु के भेद को आपको बूझना है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी ने क्या कहा है? एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं हो। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय। एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय।
सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, बूझत बूझत कोय। अय हंस वृंदो, अनंत काल से ये जीव जो है इसी धरती पर पड़ा हुआ है। आपको मालूम नहीं है चेतना जो है अजर अमर है। जाहि दीहसी कर्म है, जाहि दीहसी कर्म है, भोग हो यशोदी। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोदी। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। अय हंस वृंदों, स्वामी जी ने कहा है जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोदी। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। और स्वामी जी ने क्या कहा? तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओदी। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओदी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओदी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आय हंस वृंदों, आप जो है जीते जी अपना घर देखना पड़ेगा। आपको जीते जी आपको घर देखना पड़ेगा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, जगया नित्य माया विस्तारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, सृष्टि पादरह काल निवासा। जग जीव कर्म वासना फासा। आय हंस वृंदों, ये सृष्टिपाद है। सृष्टिपादरह काल निवासा, अजग जीव कर्म
वासना फासा। जो आप कर्म करते हैं वह शरीर में वासना बनती है और वही जो है संस्कार हो जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं वह जो है आपको भोगना ही पड़ेगा। जब तक आपको बोध नहीं हो जाता। संचिता पाप समूल सब, संचिता पाप समूल सब, सुमिरन भजन संहार। आए हंस वृंदो, आप अभी नहीं आए हो धरती पर, अनेक बार आ चुके हो और अनेक बार आना पड़ेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। चेतना अजर अमर है। तो अभी आप हो, फिर आना पड़ेगा। अभी आप स्त्री में हो, पुरुष में हो, नपुंसक में हो। स्वामी जी का ज्ञान सबके लिए है। वह ऐसा नहीं है कि जो नपुंसक है उसके लिए ज्ञान नहीं है। स्वामी जी ने यही कहा है, अधिकार मानव जाति की, प्रेम धारा जिन बहा। अधिकार मानव जाति की, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन सी देहु सीचा, करी परीक्षा रत रहा। आगे क्या कहते हैं, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बारे में। ये स्वामी जी कितना दुखित हुए होंगे, कितने दुख में ये बात लिखा उन्होंने। क्या लिखा स्वामी जी ने, आप डेली वंदना में आप पढ़ते हो। स्वामी जी को ये बात कहनी पड़ी, इतना दुखित हुए। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुराजन जग लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार हो, विनीति सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल भी
तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी मैं संसार हो। आय हंस वृंदो, आप स्वामी जी की हृदय की भावनाओं को समझो। स्वामी जी क्या चाहते हैं? पराविद्या पत्र शाखा फूल फल भी तार हो। अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी मैं संसार हो। पूरा स्वामी जी यही चाहते हैं, पूरा संसार जो है पक्षीमय हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख व शांति सब को मिले। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। आय हंस वृंदो, स्वामी जी पूरे संसार में हैं। हम तुम हम एक हैं। हम तुम हम एक हैं। हम तुम की दीप लोहायगिनी स्वरूप भया। अब कछु रहा न भीव, भूले मति अभी मानया। भूले मति अभी मानया, स्वामी शिवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य परभाव। अय हंस वृंदो, गुरु की चरण की महिमा अनंत है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय, चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी। सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख सिंधु का मुख कहाँ। पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन सद्य में नित्य है। कौन स्वरूप
पयनाम। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के हंस हो, प्यारे प्यारे हो, अति प्यारे हो, अति दुलारे हो। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सिंधु का मुख कहाँ? अरे सुख का सागर कहाँ है? सुख सिंधु का मुख कहाँ? पंचतीर्थ कहाँ धाम? कौन साध्य में नित्य है? कौन स्वरूप नाम? आय हंस वृंदों, परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। नाम रूप सी अलग है, चेतन रूप मान। प्रभु का नाम नहीं है, ये तो हम लोगों ने अपना मन से रखा हुआ है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुख सिंधु का मुख कहाँ? पंचतीर्थ कहाँ धाम? कौन साध्य में नित्य है? कौन स्वरूप नाम? तो जो अनाम है, प्रभु का नाम नहीं है, वह अनामी है। उसका स्वरूप कैसा है? लाल है, पीला है, काला है। अभी कल आप शाम को सत्संग सुन रहे थे। स्वामी जी ने आपको भाव को बूझने के लिए बताया कि वहाँ सहज सिंहासन पुरुष विराजे। वहाँ कोई विराजता नहीं है और वहाँ कोई विराजने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझने के लिए बोला गया है। तो जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ? पंचतीर्थ कहाँ धाम? कौन साध्य में नित्य है? कौन स्वरूप नाम? तुम्हारा स्वरूप कैसा है? तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। पहला ही अध्याय में शुरू हो जाता है, चौथा पांचवा दोहा में आ जाता है। सच्चिदानंद स्वरूप है। कैसा है वह? तो सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। आया हंस वृंदों, स्वामी जी ने आपको बता दिया, वहां प्रश्न किया और यहां उत्तर दे दिया। स्वामी जी ने क्या कहा? कौन साध्य में नित्य है? कौन स्वरूप नाम? तो आपका घर का स्वरूप कैसा है और वह आनाम कैसा है? वह प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो स्वामी जी ने बता दिया,
सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा उस प्रभु के स्वरूप के बारे में? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। जो आपका शरीर में ही है, कैसा है वह? तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। अय हंस वृंदों, जो अंतर्जामी जो देव है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंद ही आनंद है उसमें। उसका हाथ नहीं, पैर नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, बस वह आनंद स्वरूप है। कौन? जो अंतर्जामी देव जो है। वहाँ बोले परमात्मा के लिए बोले, और यहाँ जो है वह भी परमात्मा के लिए ही बोल रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्जामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। अय हंस वृंदों, दो जगह से हो गया कि वो प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। एक दोहा पहले सुना दिया, एक दोहा अभी सुना दिया। अब तीसरा दोहा सुनो। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतच्युतारू पही जीव। आय हंस वृंदों, जीव जो है सत्य है और चित्त भी है, चैतन्य भी है। इस संसार में जो है सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदों, जो आपका पिया है आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ जा कर के हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, घर होंगे, पिया संग जो है ना, जिससे संसार में सोते हैं, बैठते हैं, भोग विलास करते हैं, बच्चे उत्पन्न होंगे, वो सब नहीं होता वहाँ। अरे वहाँ शरीर ही नहीं है। वहाँ शादी विवाह, पंडित पुजारी ये लोग नहीं है वहाँ। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदों, ऐसे ही मैं सुना रहा था तो बोला भैया आपका सत्संग में कौन जाएगा बताओ। वहाँ जो है पति नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं मिलेंगे। तो मैं बोला कि ठीक है, तो यहीं रहिए ना, आपको क्या तकलीफ है। यहाँ आपका पति भी है, बच्चे भी हैं, नाती पोता सब है जो है। तो बोले नहीं नहीं भैया यहाँ बड़ा दुख है। तो मैं बोला कि जब दोनों ही चाहिए आपको, यहाँ संसार में दुख हो रहा है और कभी कहते हैं कि वहाँ कैसे जाएंगे, तो आपका मर्जी है। सदगुरु तो यही बता रहे हैं
सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूपहि जीव। सचिदानंदा स्वरूपा है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदो, अब वो बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसा वाला मत बताया करिए, ऐसा बताया करिए वहाँ पति मिलेगा, वहाँ घर मिलेगा। तो मैं बोला वो घर तो यही मिला हुआ है, आप यहाँ भी दुखित है और वहाँ भी जा कर के दुखित होंगी। ऐसा स्वामी जी नहीं बोले हैं कि वहाँ घर मिलेगा और ऐसा मिलेगा। वहाँ काल नहीं जाता है, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वहाँ शादी विवाह कौन कराएगा आपका बताओ। वहाँ बच्चे नहीं होते नहीं होते, तो इसी संसार में रहा करिए जो है। तो बोला स्वामी जी का ज्ञान ये समझ में नहीं आता है जो है, हमको तो यही चाहिए। तो मैं बोला यही चाहिए तो आप रहिए जो है, काय लिए आप दुखित होते हैं। आय हंस वृंदो, लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वहाँ आपके पति मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, भाई बहन होंगे, वो सब नहीं है वहाँ। अरे ये तो व्यवहारिक संबंध है, कोई आपका नहीं है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। आया हंस वृंदो, स्वामी जी ने यही कहा है। अरे आपका देख लो, आप अब क्या कहूं मैं, ये पति पत्नी संसार में जो है स्वार्थ का काम है। यहाँ स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नार मुनि सब किया रीति। एका प्रेमान्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आय हंस वृंदो, तो वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं। वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है। वहाँ काल नहीं जाता है। तो वहाँ शरीर ही नहीं है, तो भोग विलास ये सब यही संसार में सुख है। अरे ये सुख थोड़ा है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कान है, सब दिन कराय। क्षण में सुख चाणा दुख मिली, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कान है, सब दिन ये कराय। आय हंस वृंदो, अब अगला दोहा में चलो। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूपहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। आय हंस वृंदो, आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं सोचना वहाँ लाठी लेकर के स्वामी जी बैठे होंगे, ये सब नहीं है।
स्वामी जी तो खुद ही बता रहे हैं, नहीं तो वो नहीं कहते कि मैं वहां रहूंगा आप लोग आ जाना, ऐसा तो स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी यही कह रहे हैं, सत्स्वरूपाया प्रकृति है। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, कितना जो है अनंत काल तक, क्योंकि चेतना अजर अमर है। आप फिर संसार में आओगे फिर जाओगे, यही लगा रहेगा, यही आवागमन है। क्योंकि जब तक आप घर नहीं ढूंढ लोगे आपको ढूंढना तो पड़ेगा। सभी जीव लोग जो है संसार में आकर के सभी तो सुख ही तो ढूंढ रहा है। कोई परेशान है, शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है जय आय हंस वृंदो। अब क्या कहूं मैं, जो है शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, इसलिए परेशान है। और कोई शादी हो गया वहां परेशान है, और कोई शादी हो गया बच्चा नहीं हो रहा है वहां परेशान है जो है, और बच्चा हो गया तो वहां परेशान है। आय हंस वृंदो, ये देश तो ऐसा ही है, कभी पूरा नहीं होगा। यह देश जो है अपूर्ण है। एक करो दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसी ही है ये संसार। अब एक अब क्या कहूं मैं, कहने से गड़बड़ हो जाता है। कोई परेशान है, शादी नहीं हो रहा है जो है, अब उसका उपाय बताइए। अब बताइए, सब तो सदगुरु चरण में उपाय है। कोई शादी नहीं हो रहा है उसके लिए परेशान है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए परेशान है, कोई बच्चा हो गया वो शैतानी कर रहा है उसके लिए परेशान है। आय हंस वृंदो, ये संसार कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए अपना घर में रहा करो जहां बराबर आनंद है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आय हंस वृंदो, ये संसार ऐसी ही है। तो आपका जो है प्रभु का मालूम हो गया कैसा है वह, तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। संसार में सुख है, सुख और दुख है, आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद जो है बराबर रहता है, कभी किसी भी काल में कम नहीं होता है। वही तो स्वामी जी स्वर वेद में कहे हैं, कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा समरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। शांत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। आय हंस वृंदो, प्रभु जो है स्त्री में नहीं है, पुरुष में नहीं है। अरे वह आनंद स्वरूप है। कोई जो है प्रभु को जो है स्त्री रूप में पूज रहा है, कोई पुरुष रूप में,
वह स्त्री पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री पुरुष इस संसार में है। अरे हर योनि में स्त्री पुरुष है, कहाँ सुख है? प्रकृति में जो भी है, स्त्री पुरुष का सुख कितने देर के लिए है? क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। आय हंस वृंदो, तो संसार में ऐसे ही है। अब चलो फिर दूसरा जो है भजन जो है, आप वो प्रभु का स्वरूप देखो। स्वामी जी क्या लिखते हैं? सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, सदगुरु का ज्ञान अलग है। तो सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। आय हंस वृंदो, वह सच्चिदानंद जो है मिलेगा कब? जब सार शब्द का चिंतन करोगे। सार शब्द क्या है? अरे सीधे सीधे गुरु का चरण है। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराना हो। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंस वृंदो, अब जो है 5वां दोहा सुनो। स्वर वेद में जहाँ जहाँ जो है सच्चिदानंद आया है, वहाँ पर जो है वही प्रभु का वर्णन किया गया है। तो आप पूरा स्वर वेद में देख लेना। मैं तो 4 ही 5 दोहा ले आया हूँ, बहुत बहुत सारे हैं, क्योंकि वो प्रभु का ही जो है ज्ञान का जो है स्वर वेद है। तो उसमें हर जगह जगह कोई ऐसा अध्याय नहीं है जहाँ सच्चिदानंद न आया हो, क्योंकि लास्ट में आपको वही चाहिए, आनंद 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 और सच्चिदानंद। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। सदगुरु जो है आपको चेतन देश में पहुंचा करके वो बता रहे हैं, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं,
सहजानंद स्वरूप। आय हंस वृंदों, वो प्रभु जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा वाला स्वरूप नहीं है जो ये पंडित लोग बताते हैं, वहाँ ये मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी और वो मिलेगा। होता तो स्वामी जी भी लिखी होती, कबीर साहब तो बता ही दिए, लक्ष्मी वा घर झाड़ू दीत है, शिव कारती को तवाली, ब्रह्मा वा घर बनल टहलुआ, विष्णु करिहु चरवाही, चलु हंसा वही दीस, जहाँ तोर पिया मिले। अय हंस वृंदों, वो प्रभु कैसा है? स्थिरा है अब दिख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। अय हंस वृंदों, वह जो परमात्मा है सच्चिदानंद स्वरूप है। तो आनंद तो आपको बुझना ही पड़ेगा। तो आनंद कहाँ है वो आप जानते ही हो। आनंद जो है सदगुरु के चरण में है और कहीं नहीं है। पूरा वेद पुराण शास्त्र जो है यही कहते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तो मन कहीं दूर, अभी अंतिम भजन है ये, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाहो, बिरले लो गवाहो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो,
मन कहीं दूर, मन कहीं दूर, नहीं जाना हो गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो। ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण, गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐ हंस वृंदो, सारा जो है गुरु का चरण में है, इसीलिए गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखा करो, सब आपका काम हो जाएगा। अब इतना भेद जो है आपको पता लग गया। मैं नहीं, स्वामी जी ये खुद ही कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। अनंत फल मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जैसे आए। ऐ हंस वृंदो, जब चारों फल जो है गुरु चरण में है, ऐसा स्वामी जी कह रहे हैं, तो सीधा सीधा गुरु चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। और स्वामी जी बता भी दिए, अब इतना भुला जाओगे तो फिर कैसे होगा। ऐ हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।